स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन डेवलपर्स। आज के बाद आप खुद अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बना पाओगे सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। अगर आप 2026 में अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको जीरो से लेकर लाइव वेबसाइट्स तक पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज करेंगे। मैं एग्जैक्ट प्लान आपको बताने वाला हूं कौन सा चूज करना चाहिए। फिर डोमेन कनेक्ट करेंगे और सिर्फ कुछ क्लिक्स में वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे एक प्रोफेशनल थीम सिलेक्ट करते हैं, कैसे होम पेज डिजाइन करते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट करते हैं और कैसे अपनी वेबसाइट को क्लीन, मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपकी अपनी फुल्ली फंक्शनल वर्डप्रेस वेबसाइट लाइव होगी। चाहे आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हो, पोर्टफोलियो शो करना चाहते हो या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। और हाँ, एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगा जो बिगनर्स यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, जिससे आप फ्यूचर में मिस्टेक अवॉइड कर पाओगे। तो रेडी हो, चलिए स्टार्ट करते हैं और 2026 में अपनी वेबसाइट खुद बिल्ड करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, एंड बेल आइकन को दबा लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपको यहाँ पे लिखना है hostinger.com/boxput। ये लिखकर आप गूगल पर सर्च कर देना। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं खुद यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ। ये आप देखेंगे तो होस्टिंगर की वेबसाइट के ऊपर मेरा ये रिकमेंडेशन लगा हुआ है। आप इस पेज पर आ जाएंगे तो उसके बाद आपको स्टार्ट नाउ वाले बटन पर जाना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ वाले बटन पे जाएंगे, इसके बाद आपको दो प्लान्स मिलेंगे, प्रीमियम वेबसाइट बिल्डर वाला, बिजनेस वेबसाइट बिल्डर वाला। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस वेबसाइट बिल्डर वाला प्लान यहाँ से लें, क्योंकि इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप प्रीमियम वेबसाइट बिल्डर वाला प्लान लेते हैं तो इसमें सिर्फ आप एक ही वेबसाइट बना पाएंगे। 2 GB स्टोरेज यहाँ से मिलेगा, एक मेल बॉक्स मिलेगा, फ्री डोमेन मिलेगा, एक बिल्ड साइट इन मिनट्स विद AI बिल्डर भी यहाँ पे मिलता है, 300+ डिजाइनर मेड टेम्पलेट्स यहाँ पे मिलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ये वाला प्लान। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये बिजनेस वाला प्लान। इसके अंदर आप 50 वेबसाइट्स बना सकते हैं, 50 GB यहाँ पर स्टोरेज आपको मिलता है, 5 मेल बॉक्स यहाँ पर मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेल अप टू 1000 प्रोडक्ट एंड मैनेज योर स्टोर इजिली। आप यहाँ पर अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में लगा दूंगा, वो जाकर भी आप देख सकते हैं। 100+ पेमेंट मेथड भी है इस पे और परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर सकते हैं, कस्टम यहाँ पे कर सकते हैं। और AI टेक्स्ट एडिटर है इसके अंदर, क्रिएट स्टैंड आउट विजुअल यूजिंग AI इमेज जनरेटर भी यहाँ पर आपको मिलेगा, शेयर योर स्टोरी, AI ब्लॉग पोस्ट जनरेट, अपलोड इमेजेस, जनरेट डिस्क्रिप्शन। ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत अच्छी हैं और यूजफुल है, जिसका यूज करके आप अपनी वेबसाइट को एक प्रीमियम लुक दे सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला प्लान यहाँ से बाय करना। अब प्लान अगर आप यहाँ से बाय करेंगे तो आपको इसमें डिस्काउंट कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको चूज प्लान पर चले जाना है। चूज प्लान पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये 48 मंथ के लिए मिलेगा। अब 48 मंथ के लिए आप देख सकते हैं 179 यहाँ पर मंथली पे आपको करना होगा, तब जाकर आपको ये होस्टिंग मिलेगा। टोटल 48 महीने के लिए आप लेते हैं तो 10,144 रुपए आपको पे करने होंगे। इसी प्लान में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। इन केस अगर आप यहाँ से 12 महीने के लिए लेते हैं तो ये मंथली का प्राइस आप देख सकते हैं थोड़ा हाई हो जाता है। अब इसी तरीके से अगर आप 24 मंथ का लेते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर कम होगा, बट उतना ज्यादा कम नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जो कम हो रहा है वो 48 मंथ के लिए अगर आप होस्टिंग लेते हैं तभी कम हो रहा है। एंड इसके अंदर भी अगर आपको मैं डिस्काउंट बताऊं तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ से डिस्काउंट लगा हुआ है, जो यहाँ से बॉक्सपुट मैंने लगाया है, और तब जाकर और भी यहाँ से प्राइस कम हो गया है। अभी मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। अगर आप विदाउट मेरे कोड के यहाँ से बाय करोगे तो ये यहाँ से प्राइस हाई हो जाता है। अब हैव अ कूपन कोड का ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देना। यहाँ पे आके आपको सिर्फ लिखना है बॉक्सपुट।
जैसे आप बॉक्सपुट लिखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो ये प्राइस यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा और आपका जो डिस्काउंट है यहाँ से आपको लग जाएगा। तो मेरा आप कूपन कोड यूज कर लेना बॉक्सपुट और उससे आपको यहाँ पर आपके टोटल प्राइस में और ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 48 मंथ का ही प्लान आप यहाँ से बाय करना। इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ से लॉगिन करना है। मैं यहाँ से गूगल से इसमें साइन अप कर लेता हूँ। गूगल से साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पर फोन नंबर, एड्रेस, स्टेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है और फिर आपको यहाँ पे लास्ट मेथड रहेगा पेमेंट मेथड। सो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जो भी है आपके पास, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। आपका जो होस्टिंग प्लान है वो आपको यहाँ से बाय हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे मैंने ये एक बिजनेस प्लान यहाँ से लिया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ से होम पे चले जाते हैं और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट्स भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। करेक्ट। होस्टिंग प्लान लेने के बाद ही आपको यहाँ पे आपका डोमेन नजर आ जाएगा जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। मैंने यहाँ से ऑलरेडी डोमेन क्लेम किया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। करेक्ट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वेबसाइट्स पर आपको जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद हम यहाँ से ऐड वेबसाइट पर क्लिक कर लेते हैं। ऐड वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ से आपको वर्डप्रेस का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको इस वर्डप्रेस के ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे आप जाएंगे इसके बाद क्रिएट लॉगिन डिटेल फॉर योर वर्डप्रेस अकाउंट। आपको अब यहाँ पर अपने लॉगिन डिटेल्स ऐड करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल आईडी से मैंने यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी बनाया है और पासवर्ड यहाँ पर ऐड है। सो पासवर्ड अगर आपको अपना खुद का सेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। सो ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी सेट कर लिया है और इसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट कर देंगे इसके बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, प्री बिल्ड वेबसाइट एंड थीम्स या क्रिएट अ वेबसाइट विद एआई। सो हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसको नेक्स्ट कर सकते हैं या इस क्रिएट ब्लैंक साइड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं या आप यहाँ से क्रिएट ब्लैंक साइड पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डोमेन डालना है। तो मेरा जो पुराना वाला डोमेन है मैं वही वाला यहाँ पे डाल देता हूँ, boxput.org। तो ये वाला डोमेन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये आप देख सकते हैं वेबसाइट ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं उस वाली वेबसाइट को हटा के इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे ये आपसे कुछ डिटेल्स यस करने के लिए बोलेगा, आप यस करके इसको कंफर्म कर देना। जैसे आप कंफर्म कर दोगे तो फिर ये यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे लोकेशन सेट कर सकते हो, कौन सी कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर इंडिया को टारगेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इंडिया सिलेक्टेड है। अगर आप कोई दूसरी कंट्री सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। विद इन अ फ्यू सेकंड्स के अंदर में आपका वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आपको अपनी वर्डप्रेस पर किस तरीके से कस्टमाइजेशंस करने हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, कोई आपको कोडिंग नहीं करना है, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सो ये आप देख सकते हैं इसने रीडायरेक्ट कर दिया है हमें वर्डप्रेस के ऊपर एंड यहाँ पर आपकी ये वेबसाइट आपको नजर आ जाएगी। गो टू एच पैनल का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है और इस तरीके से आपका ये वेबसाइट आपको नजर आ जाता है। अभी आप यहाँ पे इसको व्यू करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये आपको व्यू हो रहा है और आप यहाँ पर इस तरीके से नजर आ रहा है। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, डोमेन एक्टिवेट करना है। डोमेन एक्टिवेट होस्टिंग प्लान में यहाँ पे एक्टिवेट है, राइट। सेटअप योर साइट, तो हमें यहाँ पे अपनी साइट को सेटअप करना है। चूज टेम्पलेट का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, स्टार्ट क्रिएटिंग योर साइट। तो हम यहाँ से चूज टेम्पलेट पर चले जाते हैं। अगर आपको टेम्पलेट चूज करना है तो आप टेम्पलेट चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नॉट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी सपोज मैं यहाँ पे नॉट नाउ पर क्लिक कर देता हूँ, स्टार्ट क्रिएटिंग योर साइट। अब यहाँ पे आपको ऐड अ डोमेन का ऑप्शन मिल जाता है, ऐड अ डोमेन पर क्लिक कर लेना। ऐड अ डोमेन पर क्लिक करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा इस वाले पेज के ऊपर एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आपकी जो वेबसाइट है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर काफी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। करेक्ट। अब इसमें आपको बिजनेस पर अगर आप जाएंगे तो एजेंसी, रेस्टोरेंट, होटल, ट्रैवल और काफी सारे यहाँ पर आपको कैटेगरीज मिल जाते हैं। लोकल बिजनेस से रिलेटेड मिल जाते हैं, पर्सनल केयर, प्रोफेशनल, पर्सनल साइट, कम्युनिटी और भी आपको काफी सारे ब्लॉग्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल साइट का एंड इसके अंदर आप पर्सनल पोर्टफोलियो यहाँ पर बना सकते हैं, फोटोग्राफर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक
पर्सनल पोर्टफोलियो यहाँ पर बना देता हूँ। तो यहाँ पर पर्सनल साइट भी आप बना सकते हैं। पोर्टफोलियो एंड सीवी का ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप ब्लॉग्स पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ब्लॉग्स के अंदर भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर इन्फ्लुएंस ब्लॉग यहाँ पर बना देते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको काफी सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इनमें से कोई टेम्पलेट अगर आपको परफेक्ट लगता है तो वो आप चूज यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे कि ये वाला टेम्पलेट आप देखेंगे तो कितना परफेक्ट लग रहा है, ब्लॉग भी है। बट अभी हम यहाँ मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टेम्पलेट नहीं मिला है, तो मैं क्या करता हूँ, पर्सनल पे जाता हूँ। पर्सनल पे जाके पोर्टफोलियो एंड सीवी पर जाता हूँ एंड यहाँ पे अगर आप आएंगे तो इसमें आपको काफी सारे मिल जाते हैं। अब आपको एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, आप जब जिस भी टेम्पलेट पर यहाँ पर प्रीमियम लिखा होगा तो वो यहाँ पर पेड होगा, बट इसमें आपको फ्री वाले भी काफी सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। करेक्ट। तो अब सपोज यहाँ पर मेरे को टॉप वाला ही सबसे बेस्ट लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए इसको ही चूज कर लेता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। साइट लोगो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अपलोड फाइल हेयर, तो यहाँ पर आप क्लिक करके मीडिया पर चले जाना या अपलोड पर क्लिक करके सिलेक्ट पर क्लिक कर लेना और यहाँ से अपना आप लोगो ऐड इसके अंदर कर देना। तो यहाँ से आपको लोगो सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा ये लोगो है, इसको सिलेक्ट करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और अपना लोगो इसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये मैंने लोगो डाल दिया, तो मेरा लोगो इसके अंदर आ गया है। अब आप टेक्स्ट फॉर्मेट भी चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ये वाला टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये वाला टेक्स्ट फॉर्मेट है और भी आपको काफी सारे टेक्स्ट फॉर्मेट मिल जाएंगे। जो आपको सबसे परफेक्ट लगता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा ही रहा हूँ। करेक्ट। ये वाला बेस्ट नहीं लग रहा है मुझे ये वाला सिंपल वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप देखेंगे ब्लू आ जाएगा और आपको ये वाला मिल जाएगा ग्रीन वाला, और ये कॉम्बिनेशंस हैं। इसमें से जो भी कॉम्बिनेशन आपको परफेक्ट लगता है वो कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट। तो मुझे यहाँ पे ये ब्लू वाला, क्योंकि मेरे लोगो के अंदर ब्लू है, तो ये ब्लू वाला कॉम्बिनेशन मुझे ज्यादा परफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। तो उसके बाद आपको यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद सिलेक्ट फीचर, अब इसमें से आपको कौन कौन से फीचर्स लेने हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर इसको अभी स्किप कर सकते हैं। तो स्किप दिस स्टेप पर क्लिक कर देता हूँ। टेल अस लिटिल अबाउट योरसेल्फ, तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ। सबमिट एंड बिल्ड माई साइट का ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। करेक्ट। ऐसा कोई नहीं है कि आप इसे स्किप नहीं कर सकते, बट मैंने नाम डालना था तो मैंने नाम यहाँ पे डाल दिया है। अब आप देखेंगे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है, प्लगइन्स फॉर्म्स सब कुछ यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। वी आर बिल्डिंग योर साइट। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपकी यहाँ पर वेबसाइट का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देन इसके बाद ये आपको एक मैसेज कर देगा, इस तरीके से आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन आपकी वेबसाइट बन गई है, व्यू योर वेबसाइट। तो आप इसको यहाँ से व्यू कर सकते हैं। जैसे आप व्यू करेंगे तो ये आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट के साथ ये लिंक हो गया है पेज, और कितना परफेक्ट आपका ये पोर्टफोलियो लग रहा है। करेक्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस वाले बटन पर आप डैशबोर्ड पर जा सकते हैं एंड आप यहाँ पे देखेंगे डोमेन भी मेरा यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। और अब मैं अपनी वेबसाइट पर आऊंगा तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेरी कंप्लीट यहाँ पर वेबसाइट नजर आ जाएगी आपको। एंड अब अगर आप इसे व्यू करेंगे तो यहाँ पर विजिट वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डोमेन कनेक्ट हो गया है, टेम्पलेट भी मेरा यहाँ पर लग चुका है। करेक्ट। अब आप वापस से यहाँ पे आएंगे, इस पे आने के बाद आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा की थीम ऑलरेडी इस पर कनेक्ट मेरी हो चुकी है, क्योंकि मैंने टेम्पलेट इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये मेरी एक्स्ट्रा की थीम ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल हो गई। बट अगर आप ना हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, अपीयरेंस पे आना है, थीम्स पर चले जाना है एंड यहाँ से को मिनिमाइज कर देते हैं। ऐड थीम पर आप क्लिक कर लेना। ऐड थीम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा आप लिखकर सर्च कर देंगे तो ये थीम आपको मिल जाएगी। इसको आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद ये यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगी। अब आपको अपनी इस वेबसाइट में कोई भी कस्टमाइजेशन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पे आके आप सबसे पहले प्लगइन्स में आ जाना। प्लगइन्स में आएंगे तो आपके जितने भी प्लगइन्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं वो सब आपको एज इट इज रहने देने हैं। अगर आपको इनको डिलीट करना है तो आप हटा सकते हैं। सपोज ये वाला है होस्टिंगर का एआई और ये होस्टिंगर रीच, ये सारे अगर आपको टूल्स हटाने हैं तो आप यहाँ पे इनको हटा सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे इन सबको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। बल्क पर जाकर डीएक्टिवेट कर देता हूँ। जैसे ही आप इसे डीएक्टिवेट करके अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा और फिर आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं कंप्लीट सिलेक्ट करके यहाँ से और डिलीट। तो जैसे आप डिलीट पर करके अप्लाई करेंगे तो ये आपके प्लगइन्स यहाँ से हट जाएंगे। करेक्ट। अब इसमें आपको क्या करना है, एक प्लगइन ऐड करना है जिसका नाम है एलिमेंटोर, जिसके थ्रू आप अपने पेज को
आप इजीली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। अब वो कैसे करेंगे, तो आपको ऐड प्लगइन्स पर जाना है। ऐड प्लगइन्स पर जाकर आपको यहाँ पे सर्च करना है एलिमेंटोर। सो टॉप पर आपको एक ये प्लगइन नजर आ जाएगी। 10 मिलियन यहाँ पर एक्टिव इंस्टॉल्स हैं इसके, और आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके आप इसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आप इसे एक्टिवेट कर देंगे, आप यहाँ से गॉट इट कर देना। गॉट इट करने के बाद आप डैशबोर्ड पर आ जाना। डैशबोर्ड पर आने के बाद आप पेजेस पर आ जाना। पेजेस पर आएंगे तो ये आपके पोर्टफोलियो के पेजेस आपको नजर आ जाएंगे। इसमें आपको होम पेज ये वाला है, आप यहाँ से एडिट पर जा सकते हैं, क्विक एडिट्स पर जा सकते हैं और इसको व्यू भी कर सकते हैं। तो व्यू करेंगे, आप नेक्स्ट टैब पर आ जाएंगे। नेक्स्ट टैब पर ये आपका व्यू हो जाएगा होम पेज। इसमें अगर आपको कोई भी कस्टमाइजेशन करना है, एडिट्स पर आप चले जाना। एडिट्स पर जाएंगे तो ये आपको इस पेज पर लेकर आएगा। आप यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट कर देना, या आप इसे कट भी कर सकते हैं और गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना। अब आप देख सकते हैं ये आप होम पेज पर आ गए हैं। अब इसको आपको अगर एलिमेंटोर के थ्रू एडिट्स करने हैं इसके अंदर, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है। आपको एडिट विद एलिमेंटोर का ये ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक कर देना और ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा एलिमेंटोर के एडिट वाले पेज के ऊपर। इस सारे ऑप्शंस को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें पता है किस तरीके से इस पर एडिट्स होते हैं, और यहाँ से गॉट इट पर क्लिक कर देते हैं। करेक्ट। अब इसमें आपको सारी चीजें जो भी आपको इसमें एडिट्स करने हैं वो आप अपने हिसाब से भी एडिट्स कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस तरीके से आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पर एलिमेंट्स मिलेंगे। एलिमेंट्स में आप कंटेनर, ग्रिड, हेडिंग्स, इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, कंटेंट, बटन्स आप लगा सकते हैं, गूगल मैप्स लगा सकते हैं और काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो आप इसके अंदर एडिट्स कर सकते हैं। एंड राइट साइड पर आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, कंटेनर मिलेगा। आप इसमें से कोई भी चीज सिलेक्ट करेंगे। आप सपोज यहाँ से मैं एक चीज सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से सपोज मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, या आप यहाँ पे ऊपर कोई भी पेज सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने ये पेज सिलेक्ट कर लिया। अब इस पेज के यहाँ पर ये कंटेनर नजर आ जाएगा। अब इस पेज के अंदर क्या है, टेक्स्ट आपको नजर आ जाएगा। इसी तरीके से आप ऊपर आएंगे, होम पेज आपको मिल जाएगा, अबाउट मिल जाएगा, पोर्टफोलियो, और ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। अब इसमें अगर आप इमेज चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक करना और यहाँ पर ये इमेज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप इस इमेज को पूरा सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करना है तो आप टेक्स्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस पेज में जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। स्टाइल्स पर आप आ सकते हैं, एडवांस फीचर पर आप आ सकते हैं और इसमें चेंजेस कर सकते हैं। करेक्ट। चेंजेस करने के बाद आप यहाँ से इसको डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, इस पेज को लीव कर देता हूँ। करेक्ट। और अपनी वेबसाइट पर आ जाता हूँ। यहाँ पे हम टॉप पर आएंगे और अगर आप कोई भी पर्सन आके होम पर क्लिक करता है तो वो होम पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अबाउट पर क्लिक करते हैं तो अबाउट पर आ जाएगा। पोर्टफोलियो पर जाएंगे तो पोर्टफोलियो। अभी हमारी वेबसाइट पे ये जो मैंने लगाया ये लिंक लगे हुए हैं, तो उन सारे लिंक्स को भी आप हटा सकते हैं। एडिट्स पर जाएंगे, आप इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी हाइपर लिंक लगे हुए हैं उन सारे लिंक्स को आप इजीली हटा सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसने ये लिंक यहाँ पर ऐड किया हुआ है, इसको आप हटाएंगे तो वो रिडायरेक्ट वहाँ पे नहीं होगा। इसी तरीके से आप डिफरेंट पेजेस पर भी सारे चेंजेस कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे आना कैसे है, तो आपको ये ऊपर टॉप पर एक लिंक मिलेगा। आपको अपना boxput.org अपना डोमेन लगाना है, स्लैश लगा के WP एडमिन आप लगा देना, और जैसे ही आप ये लगाएंगे तो आपकी वेबसाइट पर जहाँ पे आपको एडिट्स करने हैं वहाँ पे आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको दूसरे पेज पर एडिट्स करने हैं तो आप पेजेस पर जाना। अब ये हमारा होम पेज हो गया। अगर आपको अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, पोर्टफोलियो पेज, जिसमें भी जो भी चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे सपोज अबाउट पेज पर जाना है तो आप अबाउट पेज पर एडिट्स पर चले जाना, इसके बाद एडिट विद एलिमेंटोर पर चले जाना, एंड अब आप इस पेज पर यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ये आपको नजर आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो कंटेनर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसमें टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर जो चेंजेस आपको करने हैं, इमेज चेंज करनी है, वो सब आप स्टाइलिंग ये सब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। करेक्ट। एंड इसके बाद यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। सेम प्रोसेस दूसरे पेजेस के लिए भी है। इस तरीके से आप यहाँ पर एलिमेंटोर की हेल्प से बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपको स्क्रैच से वेबसाइट बनाना है तो वो भी बता सकते हैं। आपको टेम्पलेट अपना खुद का यूज नहीं करना है, सो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपीयरेंस पर आना है, थीम्स पर आना है। इस थीम को आपको अनइंस्टॉल कर देना है, या आपको क्या करना है, ये सारे पेजेस जितने भी पेजेस बने हैं इन सबको हटा देना है, टेम्पलेट हटा देना है, और स्टार्ट से आप अपनी वेबसाइट
बिल्ड कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर आएंगे तो ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब इस वाली वेबसाइट को मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी ये वेबसाइट कैसी नजर आ रही है। तो मैं इसको एक दूसरे ब्राउजर में ओपन करके आपको दिखाता हूँ सिर्फ फ्यू क्लिक्स में मेरी किस तरीके से वेबसाइट बनी है। तो मैं क्रोम पर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना डोमेन डालता हूँ boxput.org। boxput.org लिखकर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे मेरे परफेक्ट ये वेबसाइट मेरे को यहाँ पे इसने बना के दी है। अब इसके अंदर मुझे ये होम जो लगा हुआ है इसको हटाना है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। पेजेस पर आएंगे, पेजेस पर आने के बाद आपको होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद ये होम वाला बटन आपको मिलेगा, इसको आपको यहाँ से एज इट इज रहने देना है। अभी एडिट विद एलिमेंटोर का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आ जाना। जैसे इस पर आएंगे तो ये टॉप पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको ये सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको हाइड टाइटल का ये ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे इसको हाइड कर देना और ये आपका यहाँ से हाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अब यहाँ से इसे पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे आपको इस पेज को रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करेंगे, अभी ये यहाँ पे नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ से दोबारा से इसे ओपन करता हूँ नेक्स्ट टैब में और इसको ओपन कर लेते हैं। अभी भी यहाँ पर ही आ रहा है और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से ये सारे हट गया है होम वाला पेज और इसमें सारा चेंजेस हो गया है। करेक्ट। एंड आपकी वेबसाइट कितनी परफेक्ट यहाँ से आपको नजर आ रही है। इसमें आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक्स लगाने हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। अपना ईमेल लगाना है वो भी आप, सब कुछ इसके अंदर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बस आपको एडिट्स पर जाना है और एलिमेंटोर का यूज करके खुद से यहाँ पर मैनुअली एडिट्स कर लेने हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी एंड वर्डप्रेस से आप किस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से अपना वेबसाइट रेडी कर सकते हैं जस्ट फ्यू क्लिक्स में एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके। कोई आपको ज्यादा हार्ड यहाँ पर कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतने सिंपल स्टेप्स में आप अपना खुद का एक वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। अब आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको और वीडियोस देखने हैं एआई से किस तरीके से वेबसाइट्स बनाई जाती है, मोबाइल एप्स बनाए जाते हैं या वर्डप्रेस पर कैसे वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, तो आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं और इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं वेबसाइट्स बनाना, मोबाइल एप्स बनाना और डिजिटल प्रोडक्ट किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियोस पसंद आते हैं वीडियोस को लाइक एंड हाइप जरूर किया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।